शहर ब्रिजनगर, जहां भ्रष्टाचार की जड़ें पुलिस की वर्दी से होकर गरीब की थाली तक पहुंच चुकी थीं। हर मोड़ पर डर था, हर गली में खामोशी। पर बदलाव की एक लहर छुपी थी, एक सादी सलवार में, बिना किसी शोर शराबे के। इस बदलाव का नाम था आयुषी सिंह, जिले की सबसे बड़ी अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। शुरुआत एक सादगी से। सुबह की हल्की ठंडी हवा ब्रिजनगर के गुलमोहर चौक पर बह रही थी। लोग अपने अपने काम पर निकल चुके थे। एक हल्की भीड़ बाजार में सब्जी खरीद रही थी। उन्हीं में एक महिला, हल्के रंग की सूती सलवार कमीज पहने, बालों को क्लिप से बांधकर धीरे धीरे ठेले से ठेले चल रही थी। उसकी आंखों में सादगी थी, लेकिन चाल में आत्मविश्वास था। वो थी आयुषी सिंह, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई बॉडीगार्ड, और ना ही कोई लाल बत्ती। उनकी नजर एक ठेले पर गई, जहां एक करीब 32 साल की औरत बैठी थी। शांति, 2 बच्चों की मां और जिंदगी से जूझती एक महिला। बहन, भिंडी कितने की दी? शांति ने मुस्कुराकर कहा। 40 रुपए किलो बहन। तभी एक नन्हा बच्चा दौड़ता हुआ आया। मम्मी, मम्मी, मुझे स्कूल छोड़ दो, लेट हो रहा है, टीचर डांटेंगे। शांति असहाय सी बोली, थोड़ा रुक जा बेटा, इन बहन को सब्जी दे दूं, फिर चलेंगे। बच्चा जिद करता रहा, नहीं मम्मी, अभी चलो, बहुत लेट हो गया। आयुषी ने यह दृश्य देखा और कुछ सोचकर बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं तब तक ठेला संभाल लूंगी। शांति पहले झिझकी, लेकिन आयुषी की सादगी और आत्मीयता ने उसे भरोसा दिलाया। पहली झलक, असली चोर वर्दी में शांति बेटे को लेकर निकल गई। इधर आयुषी ठेले पर खड़ी हो गई, लोगों को सब्जियां बेचते हुए सबको गौर से देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल रुकी। इंस्पेक्टर राहुल ठाकुर, उसका शरीर भारी, आंखों में घमंड और होंठों पर बेहुदा मुस्कान। वर्दी पहने आया और बिना कुछ पूछे बोला, अरे नई बंदी, क्या बात है, अब तुमने सब्जी बेचना भी शुरू कर दिया? वो पुरानी औरत कहाँ है? आयुषी कुछ कहती उससे पहले ही शांति वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर उसका चेहरा सूख गया। साहब, क्या चाहिए? जो मन हो ले लीजिए, राहुल बोला। आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी, थोड़ा धनिया। शांति ने जल्दी जल्दी सब्जियां तौल दी। राहुल बिना एक भी पैसा दिए मोटरसाइकिल स्टार्ट कर गया। आयुषी स्तब्ध खड़ी थी। बहन, आपने पैसे क्यों नहीं लिए? शांति ने रुंधे गले से जवाब दिया, कहां बोलूं बहन, रोज आता है, पैसे मांगूं तो ठेले को उठवाने की धमकी देता है। क्या करूं, डर लगता है, बच्चे भूखे रहेंगे। आग लग चुकी थी आयुषी की आंखों में, अब हल्की चिंगारी थी। उन्होंने नंबर देते हुए कहा, कल मैं ठेले पर आऊंगी। आप नहीं, मैं वहां खड़ी रहूंगी, देखते हैं कल क्या होता है। शांति के चेहरे पर पहली बार आशा की रेखा थी। अगला दिन, नाटक की शुरुआत। अगली सुबह आयुषी ने गांव की औरत का रूप धारण किया। पुरानी साड़ी, सिर पर पल्लू, बिना मेकअप, वो एकदम साधारण महिला लग रही थी। शांति की जगह अब ठेले पर वो खड़ी थी। कुछ ही समय में इंस्पेक्टर राहुल ठाकुर फिर आया। फिर तुम कौन हो? उस औरत की क्या लगती हो? बहन हूं उसकी, आज वो घर में है, आयुषी बोली। राहुल ने बेहुदा नजर डालते हुए कहा, बहन से भी ज्यादा सुंदर निकली, चलो टमाटर, मिर्ची और धनिया दे दो। आयुषी ने सब कुछ तौलकर चुपचाप दे दिया। राहुल पलट कर जाने लगा, तभी आयुषी की आवाज खड़ी हो गई, 1 मिनट, पैसे दीजिए। राहुल झुंझला गया, कौन से पैसे? रोज लेता हूं फ्री में। तेरी बहन कुछ नहीं बोलती, तू ज्यादा जुबान मत चला। पैसे देने होंगे, हमें भी सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं, तुम जैसे लोग फ्री में लेकर हमारे घर का चूल्हा बंद करवा रहे हो। इतना सुनते ही राहुल का पारा चढ़ गया। छटाक! एक जोरदार थप्पड़ आयुषी के चेहरे पर पड़ा, लेकिन वो डगमगाई नहीं। महिला पर हाथ उठाया है, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। राहुल ने बाल पकड़कर घसीटा और चिल्लाया, तू रिपोर्ट करेगी? तू एक सब्जी वाली, मैं तुझे यहीं खरीद लूंगा। वो निकल गया। आयुषी की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्से की आग भी जल चुकी थी। रिपोर्ट दर्ज कराने की चाल शाम को आयुषी ने दोबारा पुराने कपड़े बदले, पीला सलवार सूट पहनकर सीधे थाने पहुंची। इस बार वो सिर्फ एक आम महिला बनकर आई थी। थाने में मौजूद हवलदार ने कहा, साहब बाहर गए हैं, बैठिए। थोड़ी देर में एसएचओ प्रदीप राघव आया। क्या काम है? कठोर आवाज में पूछा। रिपोर्ट लिखवानी है, आयुषी बोली। रिपोर्ट तो 10 से 20 हजार लगती है, लाई हो पैसा? वो बोला।
हंसते हुए। क्या बकवास है? रिपोर्ट दर्ज करवाना नागरिक का अधिकार है। ये कानून टीवी पर चलता है बहन, असली जिंदगी में नहीं। उसने हंसते हुए कहा। ठीक है, ये लो आरएस डन, अब लिखो रिपोर्ट। किसके खिलाफ? उसने पूछा। इंस्पेक्टर राहुल ठाकुर। उसने एक महिला को पीटा, ठेले से सब्जियां फ्री में लेता है, और जब मैंने मना किया तो थप्पड़ मारा। एसएचओ राघव हकला गया। वो तो हमारे थाने का सीनियर है, फ्री में लेता है तो क्या हुआ, हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत चलता है। आयुषी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में तूफान खौल चुका था। रात भर नींद ने आयुषी का साथ नहीं दिया। उसके अंदर कुछ टूटने के साथ साथ कुछ बन भी रहा था। एक सवाल लगातार उसके जहन में घूम रहा था। क्या यही है वो सिस्टम जिसकी रक्षा की शपथ उसने ली थी? क्या यही वो देशभक्ति थी जिसका सपना लेकर वो प्रशासनिक सेवा में आई थी? सब्जी वाली शांति की डरी हुई आंखें, उसके बेटे की उम्मीद और इंस्पेक्टर की बेशर्मी बार बार उसके सामने आ रही थी। अब वक्त था कि सच्चाई को सामने लाया जाए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिनकी आवाज हमेशा दबा दी जाती थी। सुबह होते ही आयुषी ने अपना असली रूप धारण किया। उसका वो सादा सलवार अब हट चुका था, और अब वो थी जिले की डीएम, ब्रिजनगर की सबसे बड़ी अधिकारी। आज उसके साथ उसके सरकारी गार्ड्स भी थे। बिना किसी पूर्व सूचना के वो सीधी अपनी गाड़ी से उस थाने के सामने आकर रुकी जहां इंस्पेक्टर राहुल ठाकुर और एसएचओ प्रदीप राघव काम करते थे। उसके आने की खबर पूरे थाने में आग की तरह फैल गई। चाय पीते हवलदारों के हाथ कांप गए और कई कांस्टेबल अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। दरवाजे से जैसे ही आयुषी अंदर दाखिल हुई, पूरा माहौल स्तब्ध हो गया। थाने के ऑफिस में बैठे इंस्पेक्टर राहुल और एसएचओ प्रदीप दोनों अचानक घबरा गए। उन्हें सामने वही महिला दिखाई दी जिसे उन्होंने कल अपमानित किया था, लेकिन आज वो साधारण महिला नहीं बल्कि जिले की डीएम आयुषी सिंह थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थीं। वो दोनों एक साथ खड़े हुए और हड़बड़ाकर बोले, मैडम जी, आप यहाँ? आयुषी ने उन्हें घूरते हुए कहा, क्या अब भी नहीं पहचानते? क्या अब भी नहीं समझे कि एक गरीब औरत की आवाज को कुचलना कितना महंगा पड़ सकता है? राहुल ठाकुर और प्रदीप राघव दोनों अब हाथ जोड़ चुके थे। उन्होंने कोशिश की खुद को बचाने की। मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। कल जो कुछ हुआ वो हम पहचान नहीं पाए। आयुषी की आवाज अब तेज थी, उसमें कानून की धार थी। तुम्हें एक औरत को पहचानने के लिए उसकी वर्दी देखनी पड़ती है? क्या इंसानियत अब पहचान से जुड़ी रह गई है? जब वो औरत सब्जी बेच रही थी, जब उसका बेटा रो रहा था, तब तुम्हारी आंखें बंद थीं? जब तुमने रिश्वत मांगी, जब तुमने उसे थप्पड़ मारा, तब तुम्हारी वर्दी शर्मिंदा नहीं हुई? आयुषी ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। दोनों को सस्पेंड किया जाता है तत्काल प्रभाव से। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए, और हाँ, पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाए कि ऐसे अधिकारियों को अगर सेवा में रखा गया तो आमजन का भरोसा पुलिस पर से उठ जाएगा। पूरा थाना खामोश था। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इतने सालों में पहली बार किसी ने सच्चाई को इतना मुखर रूप में सामने रखा था। इंस्पेक्टर राहुल ठाकुर अब घुटनों पर बैठ गया। मैडम जी, एक मौका दीजिए, हम बदल जाएंगे, वादा करते हैं। कभी किसी गरीब की आवाज नहीं दबाएंगे। जो किया उसकी सजा भुगतने को तैयार हूं, पर मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए। प्रदीप राघव भी उसके साथ झुक गया। हमने गलती की है, लेकिन हम इंसान हैं, सुधर सकते हैं। आपने अगर आज माफ नहीं किया तो हम दोबारा कभी किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। सिर्फ डर में जीते रहेंगे, सुधरने की उम्मीद खो देंगे। आयुषी चुप थी। उसकी आंखों में गुस्सा अब भी था, लेकिन दिल में एक कोना ऐसा था जो मानवीयता से भरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो समाज ये समझेगा कि कानून झुक जाता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूं तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम वर्दी के काबिल हो। आज माफ कर रही हूं, लेकिन अगली बार अगर किसी भी गरीब की शिकायत आई तो ना सिर्फ निलंबन होगा बल्कि जेल भी तय होगी, और इस बार माफी नहीं होगी। दोनों अधिकारियों ने सिर झुका लिया। थाने का हर सिपाही अब चुपचाप खड़ा था। किसी में भी आवाज उठाने की ताकत नहीं थी। उस दिन के बाद से थाने का माहौल बदल गया। पुलिस अब लोगों की मदद करने लगी। रिश्वत लेने वाले डर गए और आवाज उठाने वालों को नया साहस मिला। सब्जी वाली शांति फिर से मुस्कान के साथ ठेले पर बैठी दिखने लगी, और उसका बेटा अब स्कूल के लिए कभी लेट नहीं होता।
आयुषी की इस कार्रवाई ने एक लहर खड़ी कर दी थी। मीडिया तक खबर पहुंची, लेकिन उसने किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया। उसका एक ही जवाब था, मैंने अपना फर्ज निभाया है। अगर वर्दी पहनी है तो उसमें इज्जत बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मेरी है। वो जानती थी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब लड़ने की ताकत अकेले नहीं, कई लोगों में आ चुकी थी। वो लड़ाई जो सादे सलवार से शुरू हुई थी, अब सिस्टम के दिल तक पहुंच चुकी थी। और इस बार न कोई चुप था, न कोई डरा हुआ। लोग जाग गए थे। ब्रिजनगर की गलियों में अब हवाओं का मिजाज बदल चुका था। जो डर कभी इंस्पेक्टर की वर्दी में पलता था, वह अब लोगों की नजरों में झिझक बन चुका था। डीएम आयुषी सिंह ने न सिर्फ 2 भ्रष्ट अधिकारियों को सजा के मुहाने तक पहुंचाया, बल्कि पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। लेकिन वो जानती थी कि यह लड़ाई किसी एक थाने की नहीं, पूरे तंत्र की थी। और ये तंत्र सिर से पैर तक सिर्फ आदेश से नहीं, उदाहरण से सुधरता है। डीएम ऑफिस में बैठे बैठे आयुषी अब फील्ड विजिट की रिपोर्ट देख रही थी। कई जगहों से गरीबों की शिकायतें कम हो गई थीं, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी थे जहां आज भी पुलिसिया रौब चलता था। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि अब हर गांव का औचक निरीक्षण किया जाएगा और वो खुद बिना बताए जाएंगी। इस फैसले के बाद अगले कुछ हफ्तों में आयुषी हर दिन किसी नई जगह पर सादी वेशभूषा में जाती रही। कभी राशन की लाइन में, कभी अस्पताल की ओपीडी में, कभी सरकारी स्कूलों में। कई बार लोगों ने उन्हें आम महिला समझा, कई बार उन्होंने खुद अपने बारे में भ्रम बनाकर रखा। लेकिन हर बार जब वो अपनी असली पहचान बताती, सिस्टम के चेहरों पर पसीना आ जाता। एक दिन की बात थी। उन्होंने खबर सुनी कि एक थाना क्षेत्र में कुछ पुलिसकर्मी बेगुनाह मजदूरों को पकड़कर उनसे अवैध वसूली करते हैं और मना करने पर झूठे केस में फंसा देते हैं। ये मामला उन्हें भीतर तक झकझोर गया। उन्होंने बिना किसी को बताए अपना रूप फिर बदल लिया। इस बार वो मजदूरी ढूंढती एक मजदूरिन बनी। मैले कुचैले कपड़े, सिर पर पल्लू, आंखों में थकावट और हाथ में पुराना झोला। सड़क किनारे खड़ी थीं। तभी 2 पुलिसकर्मी आए और ठेकेदार की अनुमति मांगने लगे। जब आयुषी ने कहा कि उसके पास कोई कागज नहीं है, तो उन्होंने धमकाते हुए कहा, चल थाने चल, देखते हैं कितनी मजदूरी करती है। और उसे पकड़कर गाड़ी में डालने लगे। तभी गाड़ी के पास तैनात ड्राइवर ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वह खुद भी डर गया कि कहीं खुलासा न हो जाए। आयुषी ने आंखों से इशारा कर उसे चुप रहने को कहा। पुलिसकर्मियों ने उसे थाने के एक कमरे में बंद कर दिया और एक कांस्टेबल ने रिश्वत की मांग की। 500 दे, नहीं तो तुझ पे केस बनेगा कि तूने चोरी की कोशिश की। आयुषी ने भीतर से शांत स्वर में कहा, औरत हूं, मजदूरी करने आई थी, कोई चोरी नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, मगर तुम लोग वर्दी में लुटेरे बन गए हो। कांस्टेबल हंसते हुए बोला, ज्यादा नाटक मत कर, हमारी मर्जी से ही तेरा भविष्य तय होता है। बस यही वह पल था जब आयुषी ने अपने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकाला और कांस्टेबल के सामने फेंक दिया। कांस्टेबल की आंखें फटी रह गईं, उसके पांव कांपने लगे। तुरंत सारे वरिष्ठ अधिकारी थाने में बुलाए गए। आयुषी ने इस बार कोई चेतावनी नहीं दी, सिर्फ 2 शब्द बोले, सस्पेंड और केस। अब पुलिसकर्मियों की सजा फाइलों में नहीं, अदालतों में तय होने वाली थी। ये घटना जैसे आग बनकर पूरे जिले में फैल गई। अब हर थाना, हर चौकी में वर्दी पहनने से पहले आईने में खुद को देखने का रिवाज शुरू हो गया था। पुलिसकर्मी अब खुद को उत्तरदायी मानने लगे थे और जनता अब शिकायत करने से नहीं डरती थी। महिलाएं जो पहले थाने की चौखट पर जाने से कतराती थीं, अब वहां जाकर अपने अधिकार मांगने लगीं। आयुषी के इसी रवैये ने पूरे जिले को उदाहरण बना दिया। राज्य स्तर पर उन्हें ईमानदारी की लौ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। लेकिन उन्होंने कहा, पुरस्कारों से ज्यादा जरूरी है वो बदलाव जो हर थाने, हर स्कूल, हर राशन की दुकान पर दिख रहा है। ये जीत मेरी नहीं, उस औरत की है जिसने चुपचाप ठेले से बच्चों का पेट भरने की कोशिश की थी। ये उसकी जीत है जिसने थप्पड़ खाकर भी सिर नहीं झुकाया। उधर इंस्पेक्टर राहुल ठाकुर और प्रदीप राघव ने भी अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद खुद को बदल डाला था। उन्होंने तबादले के बाद अपने नए थानों में गरीबों की सेवा शुरू की। खुद हर सुबह लोगों की शिकायतें सुनते और फाइलें बिना पैसे के चलाते। कई महीनों बाद एक दिन शांति अपने बेटे के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। वह आयुषी को धन्यवाद देना चाहती थी। उसका बेटा अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई में अव्वल था और उसका सपना था कि वो भी एक दिन अधिकारी बने। जब शांति ने आयुषी से पूछा, मैडम, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया क्यों?
आयुषी ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी में बहुत सारी औरतों की चीखें छुपी थीं और मेरा काम है उन्हें आवाज देना। वो दिन था और आज का दिन ब्रिजनगर का हर नागरिक जानता है कि अगर न्याय चाहिए तो वर्दी से नहीं डरना, बल्कि उसे आईना दिखाना सीखना होगा। क्योंकि अगर किसी एक आयुषी ने आवाज उठाई तो वो आवाज एक लहर बन सकती है। कहते हैं बदलाव एक अकेले व्यक्ति से शुरू हो सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने साथ सच्चाई और हिम्मत लेकर चले तो पूरा सिस्टम उसके साथ चलने को मजबूर हो जाता है। और यही हुआ ब्रिजनगर में। एक सादी सलवार वाली औरत ने वर्दी पहनने वालों को इंसान बनना सिखा दिया।